Hello students, today we are going to start our introduction for exercise number 11.5 from chapter 11 algebra. So in this introduction part we are going to understand the topics related to our coming exercise, which is exercise number 11.5. So 11.5 में आपको क्या करना है, 11.5 में आपको एक न्यू टर्म मिलेगा जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन। अब आप सोचोगे कि अभी तक तो हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, फिर ये इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। इक्वेशन का मतलब होता है इसमें इक्वल आ जाता है बीच में, राइट। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर दो साइड हो, मतलब इधर में मान लो 3x लिखा है और इधर में 7 लिखा है, ठीक है, और ये एक एक्सप्रेशन है, और अगर इसके बीच में इक्वल का साइन आ जाए, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन। मतलब किसी भी ऐसी एक वैल्यू जिसमें वेरिएबल हो, नंबर हो, बट बीच में वो इक्वल का साइन कंटेन करता हो, तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन में आप एक ट्रिक माइंड में रख सकते हो कि इक्वल का साइन आए तो इक्वेशन। और एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता है, इक्वल साइन डज नॉट कंटेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओनली जैसे मान लो 4x + 2, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, राइट, और इसमें इक्वल का साइन है, तो ये हो गया इक्वेशन और ये हो गया एक्सप्रेशन। ये डिफरेंस है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। क्लियर, आपके माइंड में रहना चाहिए कि एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है। बट यही अगर हमने एक्सप्रेशन में इसके बाद ही इज इक्वल टू लगा के 0 भी लिख दिया तो भी ये क्या है, ये इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। क्लियर। अब यहां पर आता है कि इक्वल टू का साइन, सॉरी, इक्वेशन में मैंने अभी बताया आपको कि दो साइड्स होते हैं, लाइक, तो इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS, ठीक है। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का क्या मतलब होता है, राइट हैंड साइड। मतलब कि इक्वल टू के लेफ्ट में जितने भी टर्म्स हैं उन सबको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के बाद जितने भी टर्म है उसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। क्लियर। तो एक इक्वेशन में क्या क्या होता है, एक LHS होता है, एक इक्वल का साइन होता है और एक RHS होता है। ये तीनों चीजें आती हैं तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग क्या है कि जो LHS की वैल्यू है ना, वो मस्ट बी इक्वल टू RHS होना चाहिए, ओनली देन it is called an equation. फाइन। मतलब कि हम किसी भी ऐसे इक्वल टू वाले इक्वेशन को इक्वेशन तभी वैलिडेट करते हैं जब उसका LHS और RHS इक्वल होता है। अगर स्मॉलर हो या ग्रेटर हो तो हम उसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, हम उसको इक्वेशन तभी बोलेंगे जब LHS और RHS इक्वल हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, लाइक 2n = 8, ठीक है। अब आप बोलो मुझे यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू रख दूँ 1, तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 यानी कि 2। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूँ तो 2 × 2 = 4। कहाँ पर रख रही हूँ मैं, n की वैल्यू पुट कर रही हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूँ तो 2 × 3 = 6, और अगर मैं n की वैल्यू 4 रख दूँ तो 2 × 4 = 8। तो इसका मतलब कि जब मैंने n की वैल्यू 1 रखा तो आंसर आया 2। इस कंडीशन में ये क्या है, इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। 2n = 2 आ रहा है तो इक्वल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो n = 2 रखा तब भी वो क्या आ रहा है, 4, इक्वेशन नहीं है ये वाला, ठीक है। और जब n = 3 रखा तब भी क्या आ रहा है, 6, और जब n = 4 रखा तो क्या आया, 8। इस कंडीशन में ये क्या हो गया, 2n = 8,
जब मैंने 2 की वैल्यू 4 रखी तो आ गया 8, तो यानी कि इधर भी 8 और इधर भी 8। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। यानी कि जो हमारा ये वाला इक्वेशन है, जब n की वैल्यू 4 होगा तब ये एक इक्वेशन वैलिडेट हो जाएगा कि ये इक्वेशन है। यहाँ पर ना इसी एग्जाम्पल को एक और नाम से, एक और टर्म से बुलाया जाता है, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत फेमस है, ठीक है। आप लोग जब क्लास में पढ़ने लगोगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा, बहुत इजी होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड एक्चुअली में क्या होता है, जब हम सोल्यूशन निकालते हैं ना किसी भी इक्वेशन का, तो चलो मैं फर्दर इसको आपको अगेन इसका फ्रेश टॉपिक एक बता देती हूँ। यहाँ तक तो यही था कि इक्वेशन का मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए, और LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तभी हम उसको इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रही थी कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सोल्यूशन निकालना होता है किसी इक्वेशन का। किसी इक्वेशन का हमें सोल्यूशन निकालना है और निकाल के ये सर नो में हमें बताना है कि ये आंसर सही है या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेती हूँ कि x + 10 इज इक्वल्स टू 30। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विल आंसर मी कि ये इक्वेशन है या नहीं। तो डेफिनेटली इट कंटेनिंग एन इक्वल साइन, सो इट इज़ एन इक्वेशन, ठीक है। अब हमें हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, हमें कुछ पता नहीं है कि x की वैल्यू यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि मेरा LHS और RHS इक्वल हो जाए, वी डोंट नो। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यूज़ को इसमें हिट करवाएंगे। हिट का मतलब सपोज x इज इक्वल्स टू 1, तो अगर x इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो मेरा x + 10 क्या बन गया, 1 रख दो, और 1 + 10 इज इक्वल्स टू में है 30, तो ये क्या बन गया, 11 बन गया। तो क्या ये सोल्यूशन है, नो। क्या ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू 1, नो, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 2 रख के ट्राई करते हैं, तो 2 + 10 आएगा। अगेन क्या ये इक्वेशन, क्या इस इक्वेशन में ये सोल्यूशन है, नो, ठीक है। फिर हम रख देते हैं x इज इक्वल्स टू 3, क्या अब आएगा, तो 3 + 10 और इधर में है 30, तो अगेन ये कितना आ गया, 13 इज इक्वल्स टू 30, नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब हम यहाँ पर सोच लेते हैं, अगर हमने 4 रखा तो 14 होगा, 5 रखा तो 15 होगा, 6 रखा तो 16 होगा। बट अगर यहाँ पर मैं 20 रख दूँ तो 20 + 10 30 होता है ना, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है तो हमें कोई वैल्यू हिट करवानी है। तो अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 20 रख दिया तो फिर ये 20 + 10 इज इक्वल्स टू 30, यानी कि 30 इज इक्वल्स टू 30। ये क्या है, ये LHS इज इक्वल्स टू RHS है। और इस कंडीशन में येस, x इज इक्वल्स टू 20 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ आया, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम कुछ वैल्यूज़ को हिट करा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने LHS को इक्वल कर सके अपने RHS के। क्लियर, आई होप यहाँ पर सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कैसे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है कि हमें ना रिकॉग्नाइज करने को क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप रिकॉग्नाइज करो कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल है या नहीं है। जैसे कि ये वाला इक्वेशन था, मैं फिर से लिख देती हूँ, x + 10 इज इक्वल्स टू 30। क्या इसमें वेरिएबल है, यस x है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यस इट हैज अ वेरिएबल x, ठीक है। अब मैं एक और कुछ लिख देती हूँ, जैसे कि 8 × 4 इज इक्वल्स टू 32। क्या इसमें कहीं वेरिएबल है, आपको पता है ना वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट होता है, तो क्या इसमें कहीं है, नो, इट डोंट हैव एनी
वेरिएबल। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग एक और टॉपिक आगे चल के कर लेते हैं, और वो टॉपिक कुछ एक बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है जो मुझे बताना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, क्योंकि हम लोग एक मैथ का नया ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसे हम अलजेब्रा पढ़ते हैं या बोलते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये अलजेब्रा को बनाया किसने, किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने रिसर्च किया। तो अलजेब्रा को रिसर्च करने वाले जो सबसे पहले इंडियन मैथमेटिशियन थे वो आर्यभट्ट जी थे। कौन थे? ही इज आर्यभट्ट, ठीक है। उनके साथ कुछ और भी मैथमेटिशियंस थे जिनमें कुछ फेमस नाम आते हैं, जैसे ब्रह्मगुप्ता, भास्करा टू, महावीर एटसेट्रा। इन सब लोगों ने मिलकर के ही स्टडी किया था और अलजेब्रा को डिस्कवर किया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था। तो अलजेब्रा को बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं ये आपको पता है? क्योंकि ये सब क्या थे, ये सब इंडियन मैथमेटिशियन थे, तो ऑब्वियसली नाम इन्होंने हिंदी में ही सोचा होगा, ठीक है। तो अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। क्या बोलते हैं? बीज गणित बोलते हैं। तो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सिर्फ 3 टॉपिक्स थी। व्हाट इज एन इक्वेशन, हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, एंड व्हाट इज हिट एंड ट्रायल method. So let's go to our next video to solve all the questions from exercise 11.5. Till then, thank you and bye bye.